प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि आप अपने इन्वेंट्री अपने स्टॉक को टैली के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ गुड्स परचेज करते समय हमें गुड्स तो रिसीव हो जाता है लेकिन उसका बिल रिसीव नहीं होता। गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। ऐसी सिचुएशन में आप सोचिए, यदि आपने किसी पार्टी को परचेज ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सामने वाली पार्टी ने आपको पहले गुड्स डिलीवर कर दिया है और ट्रक से आपके पास माल भी आ गया है लेकिन उसका बिल अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में हमें अपने स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा लेकिन इसका इफेक्ट अकाउंट्स में नहीं आएगा क्योंकि बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और इस कारण से जीएसटी रिटर्न्स पर भी इसका कोई इफेक्ट आपको शो नहीं होगा। इसी तरह से इसका उल्टा भी हो सकता है कि जिस पार्टी को आपने परचेज ऑर्डर दिया है और उसने उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको पहले परचेज इनवॉइस इश्यू कर दिया है लेकिन गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, बिल रिसीव्ड बट गुड्स नॉट रिसीव्ड। ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा, हमारे अकाउंट्स पर जीएसटी रिटर्न्स पर इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आएगा लेकिन स्टॉक में इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमें गुड्स रिसीव नहीं हुआ है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स परचेज के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसी तरह से यदि हम सेल्स की बात करें, यदि आप गुड्स सेल आउट कर रहे हैं और सेल आउट करते समय आपने भी गुड्स पहले डिलीवर कर दिया है लेकिन उसका सेल्स इनवॉइस जनरेट नहीं किया है, तो गुड्स डिलीवर होने पर आपकी स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी लेकिन बिल जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए जीएसटी रिटर्न्स पर इसका कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। या फिर आपने पहले सेल आउट करते समय सेल्स का इनवॉइस जनरेट कर दिया है लेकिन पार्टी को अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं किया है, बिल सेंड बट गुड्स नॉट डिलीवर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जीएसटी रिटर्न्स पर इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आएगा लेकिन स्टॉक में कोई कमी नहीं होगी। और इसके लिए टैली में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपको मिलेगा जो इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है और उसका नाम है ट्रैकिंग नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, ट्रैकिंग नंबर एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप अपने गुड्स को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन को हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब हमारे बिजनेस में इस तरह की कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हों। अदरवाइज यदि आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो आपका कन्फ्यूज़न और बढ़ सकता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस को समझने का सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नई कंपनी क्रिएट कर लीजिए और जीएसटी को अनेबल कर लीजिए। देन फिर बेसिक जो लेजर्स होते हैं उन्हें क्रिएट कीजिए। जैसे मैंने आपके लिए लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं, कुछ डेटर्स बना लिए हैं, कुछ क्रेडिटर्स के लेजर बना लिए हैं, सेल्स, परचेज, सीजीएसटी, एचजीएसटी, ये सारे बेसिक लेजर्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। साथ ही साथ स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम बना लिया है। टीवी हमारा स्टॉक ग्रुप है, 18% इस पर जीएसटी चार्ज होगा और स्टॉक आइटम में एलजी टीवी का एक आइटम क्रिएट कर लिया है। अब दोस्तों सबसे पहले जो हम सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं वो है गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं और परचेज करते समय आपको गुड्स पहले रिसीव हो जाता है और उसके अगेंस्ट में बिल रिसीव नहीं होता, तो इस कंडीशन में हमें एंट्री करनी होती है रिसिप्ट नॉट वाउचर में। रिसिप्ट नॉट वाउचर परचेज वाउचर की तरह ही होता है लेकिन उसका इफेक्ट केवल हमारे स्टॉक पर आता है, अकाउंट्स पर नहीं। और ये वाउचर बेसिक वाउचर्स की लिस्ट में यहाँ बटन बार पर आप देखिए कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स सारे वाउचर दिए गए हैं, पर रिसिप्ट नोट नाम से कोई वाउचर यहाँ डिस्प्ले नहीं होता। उसके लिए F10 अदर वाउचर्स बटन का यूज़ कीजिए और यहाँ से शो इन एक्टिवेट एंटर कीजिए और यहाँ आपको इन्वेंट्री वाउचर सेक्शन में रिसिप्ट नोट दिखाई देगा ऑल्टर के साथ F9। इस वाउचर को हमें एक्टिवेट करना होता है। देन फिर एंट्री पोस्ट कीजिए। जैसे सिंपल हम एंट्री पोस्ट करते हैं परचेज की, उसी तरह से यहाँ पर भी एंट्री पोस्ट होगी। हम गुड्स परचेज कर रहे हैं राज इलेक्ट्रॉनिक्स से, एलजी टीवी परचेज कर रहे हैं 10 नॉर्म्स। तो जैसे ही हम स्टॉक आइटम सेलेक्ट करते हैं टेली हमें ट्रैकिंग नंबर्स के बारे में पूछता है। ये ऑप्शन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है जब हम रिसिप्ट नोट वाउचर को एक्टिवेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट ट्रैकिंग नंबर 1 आता है। आप न्यू नंबर लेते हुए कस्टमाइज नंबर भी यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ डाल रहे हैं राज 05, क्वांटिटी इनपुट कर रहे हैं 10 नॉर्म्स, रेट इसकी एज्यूम कर रहे हैं 5000। क्योंकि हमें बिल रिसीव नहीं हुआ है इसलिए रिसिप्ट नोट में हमें सीजीएसटी, एचजीएसटी चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप सीजीएसटी और एचजीएसटी यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। आप एक एंट्री सीजीएसटी और एचजीएसटी को लगाते हुए चार्ज करते हुए पास कीजिएगा। मैं आपको उसका इफेक्ट भी दिखाता हूँ। जब इस एंट्री को हम सेव करेंगे तो रिसिप्ट नोट में एंट्री पास करने से हमारे स्टॉक समरी में आप देखिए एलजी टीवी 10 नॉर्म्स शो हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारे
अकाउंट्स पर नहीं आने वाला है। इट मीन्स जो राज इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की पार्टी है उसके लेजर पर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, लेजर और राज। देखिए यहाँ पर कोई भी पेंडिंग बिल शो नहीं हो रहा है। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी परचेज का अमाउंट शो हो रहा है, लेकिन उसके नीचे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, परचेज बिल टू कम। इट मीन्स गुड्स आपको रिसीव हो गया है लेकिन अभी तक उसका बिल रिसीव नहीं हुआ है। और एंटर करने पर टेली पूरी डिटेल आपको शो करेगा, गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। इसी तरह से जीएसटी रिटर्न्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर दिखाई दे रहे हैं पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कोई टैक्स शो नहीं हो रहा है। भले ही मैंने रिसिप्ट नोट में सीजीएसटी, एचजीएसटी, लेजर्स का यूज़ किया है पर उसका इफेक्ट यहाँ पर शो नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि रिसिप्ट नोट में हम सीजीएसटी और एचजीएसटी को चार्ज ना करें। अब दोस्तों यदि भविष्य में इस पार्टी का हमें बिल रिसीव होगा तो उस कंडीशन में हमें एंट्री पोस्ट करनी होगी सिंपल परचेज वाउचर में। यानी आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, जब भी आपको गुड्स रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट नोट में एंट्री कीजिए, बिल रिसीव हो रहा है तो परचेज वाउचर में एंट्री कीजिए। अब हम परचेज वाउचर में चलते हैं और इस पार्टी का जो बिल रिसीव हो रहा है उस बिल की एंट्री पोस्ट करते हैं। राज इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज, यहाँ राज इलेक्ट्रॉनिक्स से केवल हमने एलजी टीवी ही परचेज की है, लेकिन हो सकता है कि आपके बिल में कई आइटम्स हों तो उस कंडीशन में वापस से सारे आइटम्स यहाँ पर टाइप करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो उससे बचने के लिए आप F12 प्रेस कीजिए और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड रिसिप्ट नोट, ऑर्डर एंड इंपोर्ट डिटेल। इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए। जैसे ही इस ऑप्शन को यस करेंगे और पार्टी का लेजर सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो टैली आपको लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर्स के बारे में पूछेगा। तो इस पार्टी का जो ट्रैक नंबर हमने सेट किया था वो था राज 05। इस ट्रैक नंबर को सेलेक्ट करते ही इस ट्रैक नंबर में जितने भी आइटम्स रिसिप्ट नोट में हमने पोस्ट किए थे वो सभी हमारी स्क्रीन पर इस बिल में पोस्ट हो जाएंगे। और ये परचेस का बिल है, इसलिए यहाँ पर सीजीएसटी, एचजीएसटी चार्ज होगा और इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा हमारे स्टॉक समरी में पहले कितना आ रहा था, 10 आइटम्स। इस एंट्री को पोस्ट करने के बाद भी स्टॉक समरी में 10 आइटम ही शो होंगे। दोस्तों ये हमने परचेज बिल की एंट्री की है, इससे स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा लेकिन हमारे अकाउंट्स पर इसका इफेक्ट आने वाला है। तो चलिए स्टॉक समरी दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी भी 10 आइटम ही आपको शो हो रहे हैं। बैलेंस शीट में अब आप सीजीएसटी, एचजीएसटी के साथ आईटीसी देख पा रहे हैं। परचेज बिल पर जो जीएसटी हमने चार्ज किया है उसकी वजह से हमें आईटीसी मिलेगा। जीएसटीआर रिटर्न्स में हम चलते हैं। जीएसटीआर 3B में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट 9000 शो होने लगा है। तो ये परचेज से जुड़ी हुई 2 कंडीशंस थी। जब हमें गुड्स रिसीव हो जाता है लेकिन उसके अगेंस्ट में बिल रिसीव नहीं होता है तो सबसे पहले रिसिप्ट नोट में एंट्री की जाती है, उसके बाद परचेज वाउचर में बिल रिसीव होने पर एंट्री की जाती है। लेकिन इसी तरह से यदि आपको किसी पार्टी से गुड्स परचेज करते समय बिल पहले रिसीव हो जाए और गुड्स उस समय रिसीव नहीं हो तब आपको परचेज वाउचर में पहले एंट्री पोस्ट करनी पड़ती है। जैसे हिंद इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर हमें बिल पहले रिसीव हो रहा है। फिर से LG टीवी हम ले लेते हैं। ट्रैक नंबर में न्यू नंबर हिंद और ट्रैक नंबर डाल देते हैं 10, क्वांटिटी 10 नॉर्म्स 5000 ईच और सेम आइटम हम फिर से परचेज कर रहे हैं। दोस्तों ये परचेज का बिल है, इसलिए यहाँ पर सीजीएसटी, एचजीएसटी चार्ज होगा और इस एंट्री को हम जब सेव कर लेंगे तो इस एंट्री का स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है क्योंकि ये हमें बिल रिसीव्ड बट गुड्स नॉट रिसीव्ड। चलिए सेव करके देखते हैं स्टॉक समरी। यहाँ आप देखिएगा अभी भी स्टॉक में 10 आइटम ही हैं, जबकि बैलेंस शीट में आप चलेंगे तो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 9000 की जगह पर अब 18000 आपको शो हो रहा है क्योंकि जो सेकेंड एंट्री हमने पोस्ट की है उसका इफेक्ट भी अकाउंट्स में आ चुका है। जीएसटीआर रिपोर्ट्स में आप देखिए जीएसटीआर 3B 2 एंट्री आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, राज इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंद इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जब इस पार्टी का हमें गुड्स रिसीव होगा है तब हम रिसिप्ट नोट में इसकी एंट्री करेंगे। पार्टी नेम हिंद इलेक्ट्रॉनिक्स, परचेज लेजर, परचेज आइटम था LG टीवी और यहाँ आप देखिए ट्रैकिंग नंबर टैली ने डिस्प्ले कर दिया है कि किस ट्रैक नंबर के अगेंस्ट में आपको गुड्स रिसीव हो रहा है। आप एप्रोप्रिएट ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट कीजिए और ये केवल गुड्स रिसीव हो रहा है। बिल हमें इस पार्टी का पहले से रिसीव हो चुका था, इसलिए सीजीएसटी और एचजीएसटी यहाँ पर चार्ज नहीं होंगे और इसका इफेक्ट कहाँ आने वाला है, स्टॉक में। चलिए स्टॉक समरी आपको दिखाते हैं। स्टॉक समरी में आप अब देखिए 20 आइटम्स आपको शो हो रहे हैं। तो दोस्तों परचेज से जुड़े हुए ये 4 ट्रांजैक्शन हमने देखे हैं। अब इसी तरह से सेल्स की ट्रांजैक्शन भी हम देखते हैं। सेल्स के साथ भी इसी तरह की कंडीशन हमारे सामने खड़ी हो सकती है। जब हम किसी पार्टी को गुड्स सेल आउट कर रहे हैं
और गुड्स पहले डिलीवर कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, सेल्स का इनवॉइस पहले जनरेट नहीं करना है, क्योंकि बिल अभी तक हमने जनरेट नहीं किया है। गुड्स डिलीवर बट बिल नॉट सेंड, तो यहाँ एंट्री पोस्ट होगी डिलीवरी नॉट वाउचर में, और उस वाउचर को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। F10 अदर वाउचर्स बटन का यूज़ कीजिए, शो इनएक्टिवेट में जाइए और यहाँ से डिलीवरी नॉट वाउचर Alt+F8 इस वाउचर को एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो सेम सेल्स वाउचर की तरह यहाँ एंट्री पोस्ट होगी जैसे प्रिया एंड कंपनी। इसे हम गुड्स सेल आउट करना चाहते हैं और गुड्स डिलीवर कर रहे हैं LG TV, ट्रैक नंबर न्यू नंबर डाल दीजिए प्रिया T20 और आइटम की क्वांटिटी रखनी है 3 नॉर्म्स @6000 ईच। चूँकि हम गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, सेल्स का बिल जनरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ CGST और SGST चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ आएगा, केवल स्टॉक में। हमारे अकाउंट्स में इसका इफेक्ट, GST रिपोर्ट्स पर इसका इफेक्ट नहीं आने वाला है। स्टॉक समरी में आप देखिए, पहले 20 आइटम्स थे जिसमें से 3 आइटम्स हमने डिलीवर कर दिए हैं, तो 17 आइटम्स हमें स्टॉक समरी में और शो हो रहे हैं। बैलेंस शीट में अभी भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 18,000 की ITC में शो हो रही है। GST रिपोर्ट्स में GSTR1 में देखिए कोई भी एंट्री अभी तक यहाँ पर पोस्ट नहीं हुई है। और यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स के अंदर फिर से एक लाइन टेली ने शो कर दी है, सेल्स बिल टू मेक। इट मीन्स पार्टी को आपने गुड्स डिलीवर कर दिया है बट बिल नॉट मेड। अब गुड्स डिलीवर करने के बाद यदि आप सेल्स का इनवॉइस जनरेट करते हैं तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी सेल्स वाउचर में। F8 पार्टी का नाम था प्रिया एंड कंपनी, यहाँ से ट्रैक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। प्रिया T20 हमने ट्रैक नंबर सेट किया था और उस ट्रैक नंबर में जितने भी आइटम्स थे वो आपके बिल में सेट हो जाएंगे और यहाँ से आप CGST और SGST चार्ज करते हुए सेल्स का इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब इसका इफेक्ट कहाँ आने वाला है, केवल हमारे अकाउंट्स में। स्टॉक में अभी भी 17 नॉर्म से आपको शो होने वाला है। स्टॉक समरी 17 आइटम्स और बैलेंस शीट में अब देखिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का फिगर आपको चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है और GSTR रिपोर्ट्स में देखिए GSTR1 में भी वो एंट्री पोस्ट होती हुई आपको दिखाई देगी। अब सेल्स के साथ दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कई बार हम बिल पहले इशू कर देते हैं और गुड्स कुछ दिनों बाद डिलीवर किया जाता है, तो उसके लिए सेल्स वाउचर में पहले एंट्री पोस्ट होगी। जैसे पार्टी हम ले लेते हैं दीपक एंड कंपनी और यहाँ पर LG TV, ट्रैक नंबर न्यू नंबर डाल देते हैं दीप T25, क्वांटिटी 3 नॉर्म्स। चूँकि ये सेल्स का बिल जनरेट हो रहा है इसलिए यहाँ पर CGST और SGST चार्ज होते हुए एंट्री सेव होगी, लेकिन इसका इफेक्ट स्टॉक में नहीं आने वाला है। स्टॉक पहले भी 17 आइटम थे, अभी भी 17 ही रहेंगे क्योंकि हमने बिल जनरेट किया है, गुड्स डिलीवर नहीं किया है। बिल जनरेट करने की वजह से हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ITC का फिगर चेंज होते हुए आपको दिखाई देगा। GSTR1 में भी ये एंट्री पोस्ट होते हुए आपको दिखाई देगी। 2 एंट्रीज B2B इनवॉइस सेक्शन में आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए ये प्रिया एंड कंपनी एंड दीपक एंड कंपनी। अब यदि आप दीपक एंड कंपनी को सेल्स का बिल इशू करने के बाद गुड्स डिलीवर कर रहे हैं तो सीधे सीधे अब हमें डिलीवरी नॉट वाउचर का यूज़ करते हुए गुड्स को डिलीवर करना होगा और उसका शॉर्टकट था ऑल्टर के साथ F8। पार्टी थी दीपक एंड कंपनी, सेल्स LG TV और डीप T25 इसका ट्रैक नंबर था। उसके अगेंस्ट में हम 3 आइटम पार्टी को डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि ये डिलीवरी नोट है इसलिए यहाँ CGST और SGST चार्ज नहीं होगा। डिलीवरी नोट में एंट्री करने से स्टॉक पर इफेक्ट आएगा और स्टॉक समरी 17 की जगह 14 होते हुए आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों आज हमने परचेज और सेल्स के साथ जुड़ी हुई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, लेकिन ये जो ट्रैकिंग नंबर वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन के साथ रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी जुड़ा हुआ है, जो कि आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ट्रैकिंग नंबर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज का वीडियो और नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।